हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9.9, 9.10, 9.11 एंड 9.12। तो आइए देख लेते हैं 9.9 में क्या क्वेश्चन है। देखो, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज दिए हुए हैं, हमें निकालना है कि ये किस तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो पहला वाला देखो क्या दिया हुआ है, Cr(C2O4) होल 3 और 3 माइनस, यानी कि किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ये देखो, ये मतलब M और ये क्या है, ए मतलब सिमेट्रिकल डाइडेंटिटी लिगेंड। ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, Ma होल 3 टाइप कॉम्प्लेक्स। तो हमें पता ही है दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स डज नॉट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होता है इस टाइप का Ma3, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा एक वीडियो है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के ऊपर, वहाँ मैंने हर एक टाइप को अच्छे से डिस्कस किया है विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे उस वाले वीडियो ज़रूर देख लेना। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, CONH3 होल 3 Cl3, यानी कि ये क्या है, Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स। देखो, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। इस तरह का कॉम्प्लेक्स दो तरह के जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। कौन कौन सी देखो, एक होगा फेसियल और जिसे हम कहते हैं फेस आइसोमर, एंड दूसरा होगा मेरिडियोनल और जिसे हम कहते हैं मार आइसोमर। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स दो तरह का आइसोमरिज्म शो करेगा, एक होगा फेस आइसोमर, एक होगा मार आइसोमर। आइए इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये देखो, CrNH3 होल 3 Cl3, तो ये है इसका एक स्ट्रक्चर और दूसरा क्या है, ये है स्ट्रक्चर। तो इसे हम क्या कहते हैं, फेस आइसोमर। फेस आइसोमर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसका एक ही फेस में एक ही तरह का लिगेंड है, यानी कि जो क्लोराइड आयन है वो एक ही फेस में 3 क्लोराइड आयन्स है। और यहाँ पे देखो मार आइसोमर मतलब जो सेम लिगेंड है वो एक दूसरे का क्या होगा, ट्रांस में होगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं मार आइसोमर। तो ये हो गया दोनों आइसोमर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ। देखो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दिए हुए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस, तो उसका हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करना है। तो पहला देखो, पहला क्या दिए हुए हैं, CrC2O4 होल 3 3 माइनस। तो ये भी सेम Ma3 टाइप कॉम्प्लेक्स। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। इस तरह का कॉम्प्लेक्स 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। Ma3 मतलब CrC2O4, तो CrC2O4 मतलब ऑक्सैलेट आयन, तो यहाँ पे क्या है, 3 ऑक्सैलेट आयन्स है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिरर इमेज निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, हम अगर मिरर इमेज निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये दोनों क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यानी कि ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, PtCl2 En होल 2 प्लस, यानी कि Ma2 टाइप कॉम्प्लेक्स। This type of complex exhibit 2 geometrical isomers cis and trans। तो इस तरह का जो टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है ये दो तरह का जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, एक होता है सिस एंड दूसरा होता है ट्रांस। और उसके बीच में क्या है, ओनली सिस आइसोमर शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये जो सिस एंड ट्रांस है दोनों के बीच में ये जो सिस आइसोमर है यही ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो करते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रहा इस कॉम्प्लेक्स आयन का सिस आइसोमर। देखो यहाँ पे ये जो लिगेंड है ये क्या है, एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये दोनों भी एडजेसेंट पोजीशन पे ही, यानी कि ये सिस आइसोमर।
तो सिर्फ सिस आइसोमर ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, इसीलिए मैंने सिर्फ सिस आइसोमर ड्रॉ किए हैं। अब देखो इसका मिरर इमेज निकाल लेते हैं। मिरर इमेज निकालने से हमें क्या मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, देखने को ही हमें पता चल रहा है कि ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, यानी कि एक दूसरे से सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। अब देखो तीसरा देखो, CrNH3 होल टू Cl2En होल प्लस। एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, MA2B2A टाइप कॉम्प्लेक्स। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट इन 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। कितना जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, 3 जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ओनली सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड अदर 2 आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो उसमें जो 3 आइसोमर्स है उसमें से सिर्फ सिस आइसोमर ही ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है, बाकी 2 आइसोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका सिस आइसोमर का स्ट्रक्चर, पहले ड्रॉ कर लिया है। देखो ये सिस आइसोमर है, NH3 एडजेसेंट पोजीशन पे है। यहाँ पे क्लोराइड क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है। तो इसका मिरर इमेज निकालने से हमें किस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है, देखो तो ये दोनों क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी कि ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो हमें यहाँ पे 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने को मिल रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9.11। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स। तो देखो पहले यहाँ क्या कॉम्प्लेक्स आयन है, COCl2En होल टू प्लस, यानी कि MA2A2 टाइप कॉम्प्लेक्स। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स शोज 2 जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिस एंड ट्रांस। 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं सिस एंड ट्रांस। तो देखो ये रहा इसका सिस आइसोमर। देखो ये जो 2 क्लोराइड आयन है एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो ये रहा सिस आइसोमर। और ये दोनों जब ऑपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर। ये हो गया जियोमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस। आप देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो करता है। Among the 2 isomers, only cis isomer can exhibit optically active isomers। तो ये जो दोनों सिस एंड ट्रांस आइसोमर है, इसमें से सिर्फ जो सिस आइसोमर है वही ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो करता है। तो हमने यहाँ पे फिर से सिस आइसोमर को ड्रॉ कर लिया है। तो इसका मिरर इमेज निकाल लेते हैं। मिरर इमेज कैसे होगा, इसका मिरर इमेज ऐसा होगा। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, यानी कि COCl2En2 प्लस shows 2 geometrical isomers and 2 optically active isomers। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, CONH3Cl होल टू प्लस, यानी कि किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, MAbA2 टाइप कॉम्प्लेक्स। A मतलब सिमेट्रिकल आइडेंटिटी लिगेंड। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स शोज 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस। इस तरह का कॉम्प्लेक्स भी 2 तरह के जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो ये रहा इसका सिस एंड ट्रांस आइसोमर का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो ये सिस क्यों है, क्योंकि ये जो 2 डाइडेंटेड लिगेंड है ये क्या है, एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ पे देखो ऑपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए सिस आइसोमर है। और ये क्या है, ट्रांस आइसोमर। अब देख लो, here only cis isomer can exhibit optically active isomers because it has no symmetry। यहाँ पर भी क्या होता है, cis isomer जो होता है वही ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो करते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं, cis आइसोमर ही ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है। क्यों, क्योंकि ट्रांस आइसोमर ज़्यादातर सिमेट्रिकल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो जो cis आइसोमर है वो नॉन सिमेट्रिकल है, इसीलिए यहाँ पे देखो ये जो सिस आइसोमर है इसका मिरर इमेज क्या है, ये है, यानी कि ये 2 क्या हो गया, ऑप्टिकली आइसोमर्स। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, CONH3Cl2 2 प्लस शोज 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एंड 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ठीक है, तो तीसरा देखो, CONH3 होल टू Cl2En, यानी कि MA2B2A टाइप कॉम्प्लेक्स। This type of complex exhibit 3 geometrical isomers, 1 cis and 2 trans isomers। तो आइए देख लेते हैं, ये क्या है, सिस आइसोमर।
तो यहाँ पे देखो ये जो Cl है और यहाँ पे NH3 है, क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है। और यहाँ पे देखो NH3 क्या है, ऑपोजिट पोजीशन पे है। और Cl क्या है, यहाँ पर भी ऑपोजिट पोजीशन पे है, यानी कि यहाँ पे 2 ट्रांस आइसोमर देखने को मिल रहा है और एक सिस आइसोमर है। ओनली सिस आइसोमर कैन एग्जिबिट ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो देखो सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रहा सिस आइसोमर, इसका मिरर इमेज ए, यानी कि ये 2 क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो यहाँ पर मैंने लिखी है CONH3 होल टू Cl2 En होल प्लस shows 3 geometrical isomers and 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखो 9.12 में क्या क्वेश्चन है, राइट ऑल द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ PT NH3 Br Cl Py। देखो चारों लिगेंड क्या है, चारों ही अलग अलग है। एंड हाउ मेनी ऑफ दीज विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स किस तरह का जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करता है वो हमें लिखना है। एंड उसमें से कौन कौन आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो करेगा, तो वो भी हमें निकालना है। तो पहले देखो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स। तो देखिए इस तरह का कॉम्प्लेक्स 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रहा 3 स्ट्रक्चर्स, ये 3 आइसोमर्स का, ठीक है, तीनों ही अलग अलग है, आप देख सकते हैं। ये हो गया इसका 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखो among the 3 isomers anyone cannot exhibit optical isomers। ये जो 3 आइसोमर्स है इसमें से कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर ज़्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करता है, कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कम ही शो करता है, इसलिए इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ऑप्टिकली आइसोमर शो नहीं करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आए हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।